जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी के आगे मेडिकल साइंस भी फेल है। कैसे गुरु जी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हमें छोटी से छोटी चीज़ें खिलाकर कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे सत्संग, ऐसे हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स रोज़ रोज़ मिले। और संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज की महिमा को जान सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहते हो, या अपने दोस्तों में बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सबसे पहला सत्संग है भगवान दास जेठरा का। हमारे विषय में ये कथन 100% सही है। मार्च 1998 में हमें गुरुजी के पहली बार दर्शन हुए। उसी दिन उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया। उस दिन से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। वाकई में वो हमारी ज़िंदगी का सबसे भाग्यशाली और सुनहरा दिन था। मैं गुरुजी के पास तब गया था जब मेरी ज़िंदगी, बल्कि बोला जाए तो मेरा पूरा परिवार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। मेरे सबसे बड़े बेटे सुमित को एक लाइलाज कैंसर से डायग्नोज किया गया था। मेरी वाइफ को एक कोवर्कर डॉक्टर ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। हम उनके पास गए क्योंकि हमारे पास और कोई उम्मीद या चारा नहीं था। लेकिन एक बार उनकी शरण में आने के बाद उन्होंने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू का ऐसा ध्यान रखा कि फिर कभी हमने ना तो पीछे मुड़कर देखा और ना ही कहीं और जाने के बारे में सोचा। मैं ये बात स्वीकारता हूँ कि इसका एहसास मुझे उस टाइम नहीं हुआ, पर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि हमें कितने अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त हुए और कितने चमत्कार हमने देखे, तो मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि वह भगवान शिव के अवतार हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। सुमित का कैंसर मेरे परिवार के लिए एक अप्रत्यक्ष कृपादान साबित हुआ, जो हमें गुरुजी की ओर ले गया। सुमित ने अपने सत्संग का वर्णन अलग से विस्तार पूर्वक किया है। हमारे परिवार के हर सदस्य को गुरुजी के इतने आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं कि उन सब का वर्णन कर पाना भी नामुमकिन है। उनका धन्यवाद करने के बारे में तो हम क्या ही कहें। मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ, जब शिव तो मेरे सामने यहीं पर उपस्थित है। स्वाभाविक है मैं यात्रा पर नहीं गया। उस साल यात्रा मार्ग पर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए, जिनमें 20 डिवोटीज के 2 दल के नीचे आने के कारण उनमें से बहुत से जनों की मृत्यु हो गई। गुरुजी को इस बात का पहले ही आभास था और उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया था। बाद में वह बोले कि देखो, मैंने तुम्हारी जीवन रक्षा की है। मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ट का डिजीज़ था और एंजियोग्राफी की सलाह दी गई थी। गुरुजी के कहे अनुसार ये ऑल इंडिया मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में हुआ। इस पद्धति के बाद मुझे इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया, क्योंकि मुझे बहुत लाइट सा दिल का दौरा पड़ चुका था। मेरी 2 आर्टरीज करीब करीब पूरी बंद थी और तीसरी 90% बंद थी। उसी दिन दोपहर में मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ा। इंटेंसिव केयर यूनिट में होने के कारण मेरा तुरंत इलाज हो गया।
अगर मैं घर पर होता तो मेरे पास हॉस्पिटल तक पहुंचने का टाइम नहीं होता। रात 10 बजे हमें बताया गया कि मेरे दिल की बाईपास सर्जरी होगी। उसी टाइम होनी बहुत ज़रूरी है, पर 2 कारणों की वजह से ये नहीं कर पा रहे थे। पहला, मेरे दिल के अवरोधों के कारण, और दूसरा, मेरा खून पतला करने की मेडिसिन्स चल रही थी उसके कारण। मेरे परिवार के मेंबर्स ने जब गुरुजी से उनकी कृपा का अनुग्रह किया तो वह बोले कि डॉक्टर्स को अपना काम करने दो, मेरे शरीर के अंदर का वो संभाल लेंगे। फिर उन्होंने ठीक वही किया। उसी रात को मेरे दिल की सर्जरी हुई। अंदर अत्यधिक ब्लड फ्लो हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हुआ और बहुत सारी मुश्किलें भी थी, पर गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। अब वो टाइम बीत गया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। एक थर्ड अवसर यानी एक और मौका जब गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। 31 दिसंबर 2006 को हर साल की तरह बड़े मंदिर में आयोजन था। देर रात में जैसे संगत ने जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेनी शुरू की। उन्होंने मेरे परिवार के मेंबर्स को तो जाने की आज्ञा दे दी, पर मुझे रुकने को कहा। 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी है और अब मैं जा सकता हूँ। उस टाइम मैं उनके शब्दों का तात्पर्य नहीं समझ पाया, पर जब मैं घर पहुँचा तो पता लगा कि रास्ते में जिस कार में मेरा परिवार जा रहा था, घने कोहरे के कारण एक्सीडेंट हो गया था। ठीक उसी टाइम जब गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ देने की बात की थी। एक स्पीड ब्रेकर पर सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दी और मेरे बेटे के कार रोकने के सारे प्रयास असफल रहे। वह अगली कार से जोर से टकरा गई। सामने का बम्पर और जाली डैमेज हो गए। मेरी पत्नी का सर सामने शीशे से टकराया जो टूट गया, पर किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वह बोले कि उन्होंने पूरे परिवार की रक्षा की थी। आज भी हमारा परिवार उनकी इस कृपा के लिए आभारी है। क्लियरली गुरुजी सबका भविष्य जानते हैं और विनती किए बिना जो हित में होता है वो करते हैं। अनेक बार तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया है। वह सब भक्तों की हेल्प करते हैं। हमें केवल इतना ज्ञान है कि वह सदा हमारी प्रॉब्लम्स, चिंताओं और कष्टों को दूर कर देंगे। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। मेरे ससुर की आयु 90 साल से ऊपर रही होगी। वह डिमेंशिया बीमारी से परेशान थे, जो बड़े लोगों को अक्सर हो जाता है। कभी कभी मेरे ससुर परिवार में किसी को पहचानते नहीं थे, आक्रामक हो जाते थे और मतिभ्रम होकर कल्पना करने लगते थे। उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और कभी उनसे मिलने भी नहीं गए। गुरुजी ने मेरी वाइफ की प्रार्थना का जवाब दिया और इस रोग से, जिसका मेडिकल साइंस में पुराने टाइम से कोई भी इलाज नहीं है, उनको 90% तक ठीक करा। मेरा छोटा बेटा एक इंजीनियर है और वह पूंजी बाजार में लगा हुआ था। एक बार गुरुजी ने उससे सवाल कर उसे नया काम करने की सलाह दी। मेरा बेटा कई दिनों तक नौकरी ढूंढता रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन गुरुजी ने फिर से उससे सवाल किया और नकारात्मक जवाब मिलने पर कहा कि उसे 15 दिन में नया काम मिल जाएगा। 1 वीक में उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और 13वें दिन उसे नया काम मिल गया। 6 साल पहले मैं योजना आयोग से सेवानिवृत्त हुआ था, यानी रिटायर हुआ था। उसके बाद मैं कुछ काम करना चाहता था, पर मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने कुछ अवसरों पर सुझाव दिया था कि मैं किसी अच्छी संस्था में सलाहकार का काम कर लूं। मैं अच्छे काम की खोज में लगा रहा।
एक दिन अचानक एक पुराने मित्र मिले जिन्होंने एकदम मुझे मेरी पसंद का काम दे दिया। संयोग से ये गुरुजी की महासमाधि के कुछ टाइम बाद हुआ। इससे ये क्लियर होता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं। सेवारत होते हुए मैं चाणक्यपुरी में सरकारी निवास में रहता था। सेवा से रिटायर होने के बाद मैंने द्वारका में एक छोटे घर में रहने का डिसीजन लिया, पर गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक 500 गज का प्लॉट लेकर घर बनाने को कहा। उनसे बार बार निवेदन करने पर उन्होंने 360 गज का छोटा प्लॉट लेने को कहा। आर्थिक अथवा शारीरिक रूप से मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूं, पर जब निर्माण शुरू हुआ तो मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। गुरुजी की दया निर्माण कार्य में भी विदित थी, यानी गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस काम में भी थी। जब भी धन की ज़रूरत पड़ती थी वो अपने आप मिल जाता था। इस संदर्भ में 2 दृष्टांत पर्याप्त होंगे। सामान्यतः बैंक सेवानिवृत्त लोगों को यानी रिटायर्ड लोगों को लोन देना नहीं चाहते, पर मुझे बैंक के ऑफिशियल ने खुद ऋण देने के लिए बात करी और वह बिना किसी मुश्किल के मुझे मिल भी गया। वैसे तो हमारी पैतृक साइड की जो संपत्ति थी वो थी, मेरे भाई बहनों में मतभेद होने के कारण, और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि ये कभी मिट पाएंगे। एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में था, मेरी बहन ने फ़ोन किया और कहा कि सब मतभेद अब ख़त्म हो गए हैं, एक खरीदार मिल गया है और मुझे पहली किश्त अगले दिन मिल जाएगी। इस प्रकार गुरुजी की कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं हुई। गुरुजी ने मेरी पत्नी को तांबे का लोटा लाने को कहा। हम सरप्राइज्ड रह गए क्योंकि मेरी वाइफ को बढ़ती एज में जो प्रॉब्लम्स होती है, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड, इनके अलावा और कुछ नहीं था, पर हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे के लोटे से मेरी वाइफ ने हर दिन जल लेना शुरू किया। कुछ दिन बाद ही वो रोगग्रस्त हो गई। एग्जामिन करने से पता लगा कि वैसे तो उसके हीमोग्लोबिन में सुधार हुआ था, पर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड में गिरावट आ गई थी। इतने अच्छे रिजल्ट्स तो पिछले 40 सालों में कभी नहीं आए थे। इसके बाद वो शीघ्र ही स्वस्थ भी हो गई, यानी ठीक भी हो गई। क्लियर था कि गुरुजी को उसके रोग का पहले से ही आभास था और उन्होंने उसे आने से पहले ही रोक दिया। मेरी माँ, जो 70 साल से ऊपर थी, डायबिटीज़ की बीमारी से परेशान थी। उन्हें रोज़ इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता था। इसके अलावा हृदय और लिवर में भी प्रॉब्लम थी, गठिया और अपचन भी थे। वास्तव में वह गुरुजी ने पास आने की अभिलाषा रखते हुए भी आने का साहस नहीं जुटा पाती थी, क्योंकि संगत में ज़मीन पर बैठना पड़ता था। परिवार के बार बार कहने पर उन्होंने आना शुरू किया। पहले दिन ही गुरुजी ने उनकी मुट्ठी भरकर बर्फी प्रसाद दिया। डायबिटीज़ का सोचकर उन्होंने थोड़ा सा खाकर बाकी बच्चों के लिए रख लिया। इतनी बड़ी सभा में किसी नॉर्मल इंसान के लिए ये देख पाना संभव नहीं था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं और सब देख सुन सकते हैं। उन्होंने उन्हें बुलाकर पहले से भी ज़्यादा बर्फी प्रसाद देकर संगत में ही ख़त्म करने का आदेश दिया। उन्होंने वैसा ही किया और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स ने उनके डायबिटीज़ में ऐसा सुधार देखकर सरप्राइज रह गए। उनके इंसुलिन इंजेक्शन बंद कर दिए। मेडिकल साइंस में ऐसा पॉसिबली कभी ना हुआ हो, पर जैसा कहते हैं कि गुरुजी की दया वहाँ पर शुरू होती है जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाता है। उनके गठिए में भी सुधार आया और ऐसा ही दिल में रोग हुआ। वह अब घंटों अपने
पैर मोड़कर बैठ सकती थी। उनके दिल की मेडिसिन्स भी अब कम कर दी गई थी। ये सब गुरुजी को उनकी स्थिति बिना बताए हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुरुजी हर जगह पर है। उन्हें बताए बिना उन्हें सबका ज्ञान है और वह सब करने में सक्षम है। वह अपने संगत के हित में जो भी हो वह स्वयं कर देते हैं। हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि हमें बिना बताए ही हमारी बीमारी को, हमारी प्रॉब्लम्स को, सबको ठीक कर देते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है, आपका बहुत सारा प्यार है और बस हमारे पास शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने चरणों से हमें लगाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे सबीना कोचर आंटी का। मैं सर्व विद्यमान और निराकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि वो मुझे सदा देख और सुन रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना की और वो मेरे सामने प्रेजेंट हो गए। मुझे कमर से नीचे बहुत ही पीड़ा रहती थी। कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला जो सबके कष्ट दूर कर देते थे। मुझे डाउट था, लेकिन उपचार की आशा के लिए मैं उनके पास पहुंच गई। मेरे 7 साल के बेटे के टॉन्सिल में पस भरा रहता था और हर 15 दिन में उसे फीवर आ जाता था। कभी कभी फीवर 103 डिग्री तक पहुंच जाता था और रात में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता था। मेरे बेटे को एक एंटीबायोटिक मेडिसिन छोड़कर कोई भी और मेडिसिन नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके शरीर पर उसके नेगेटिव असर हो जाते थे। अजिथ्रोमाइसिन, जो ऐसे अवसरों पर रामबाण मानी जाती है, उसके भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते थे। ये हर माह घटित होता था और हमारे लिए अति डरावना एक्सपीरियंस होता था। उन दिनों 1996 में भक्त अपने कष्ट गुरुजी को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना शुरू ही किया था कि वह मुझे पहले अपना रोग बताने के लिए बोले। साहस बटोरकर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही दर्द के बारे में बताया और गुरुजी ने मात्र हुन नहीं होगा कहा। उनके कथन के अनुसार उनमें पुनः कभी भी दर्द नहीं हुआ। उनके बोलते ही वो दर्द खत्म हो गया था। फिर उन्होंने मेरे बेटे के बारे में पूछा। मैंने उसे विस्तार में न बताकर केवल इतना कहा कि उसके गले में सूजन है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम का चिन्ह लटकाने को और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 साल का बच्चा गले में स्वर्ण की जंजीर कैसे संभाल पाएगा। वैसे तो ये मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे ये सोचते ही वह बोले कि उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाया जाए। गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के टाइम ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया। शादी से पहले मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, लेकिन विवाह ने उस पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर क्यों नहीं गई, तो मैंने जवाब दिया कि प्रेम होने के बाद विवाह मेरी प्राथमिकता हो गई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि वो जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं अधिक पता है और वह साधारण मनुष्य नहीं है। ये घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी जल्द ही जलंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। मेरा पुत्र भी बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर मुझे आभास हुआ
कि वह रचयिता के मानव अवतार हैं जिनको मैं ढूंढ रही थी। मेरे बेटे और मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद प्रकट करने मैं जालंधर गई। मेरी 4 वर्ष की बेटी शीत ऋतु में अस्वस्थ रही थी और उसे श्वास का भी प्रॉब्लम था। ये जानते हुए कि अस्थमा या सांस कितना बुरा हो सकता है, मैं उसके बारे में चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में वह उनके चरणों के निकट ही सो गई। क्योंकि मैं उनसे उसके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, मैंने उनसे मन ही मन में विनती की। मेरे मन में ये विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया। उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी उसे ऐसी मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को कोई भी सांस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई। पुराने संगत ने मुझे बताया था कि गुरुजी अपने हाथ में सचखंड यानी दिव्य प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन वह मुझे भी प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले, ले। उनके हाथ में कप के आकार का एक बहुत ही सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके मध्य में एक और प्रसाद था। मेरे पिता दिल के रोगी थे, जिन्हें गुरुजी से मिलने से पहले 2 दिल के दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके बीमारी के बारे में बताया तो वह बोले कि चिंता ना करूं। मेरा आश्चर्य बना रहा। मुझे ये नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें बहुत ही नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उनके बचने की आशा कम बताई। मैंने अपने पति को घर से गुरुजी का सचखंड प्रसाद लाने को कहा। इंटेंसिव केयर यूनिट में जाकर मैंने अपने पिता, जो जीवन रक्षा उपकरणों पर थे यानी वेंटिलेटर पर थे, उनकी जिवा पे एक छोटा सा टुकड़ा प्रसाद रखा, घुलने की आशा के साथ। उसके आधे घंटे के बाद लिए गए ईसीजी के अनुसार उन्हें केवल अपच की प्रॉब्लम थी। वह उनके एंट्री होने पर लिए गए रिपोर्ट्स थे, जैसा मतलब उनमें गंभीर था या जो भी डराने वाला था वो अब उनमें नहीं था। मेरे पिता के हॉस्पिटल से निकलते ही हम जालंधर गए। मेरे एंटर करते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपना एक्सपीरियंस सुनाने के लिए कहा। ये पिता वाली घटना भी। मेरा विश्वास है कि जब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं तो सुनाने वाले, सुनने वाले और अब पढ़ने वाले सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरे पिता को लिम्फोमा यानी गांठों का कैंसर हो रहा था। मैं गुरुजी को बताने गई परंतु कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वह कष्ट अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं और उस दिन वह कष्ट में लग रहे थे। मैं कुछ कहे बिना ही लौट आई। 1 वीक के बाद गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को कैंसर से मुक्त कर दिया था। वैसे तो मुझे पता था कि वह मन के विचारों को जान जाते हैं, पर फिर भी मैं सरप्राइज्ड थी। फिर से किए गए एग्जामिनेशंस और इसके प्रमाण थे और उन्होंने डॉक्टर्स को उलझा दिया था। मेरी माँ डायबिटीज़ से परेशान थी। उनकी काया स्थूल थी और न वो अपने भोजन का ना ही अपनी मेडिसिन्स का ध्यान रखती थी। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर 200 तक पहुंच गया और उन्हें पूरा बेड रेस्ट करने के लिए कहा गया। जब मैंने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि मैं चिंता ना करूं और एक दिन वह दिखा देंगे कि वह कौन है। साल बीत गए और वह स्वस्थ सानंद रही, अपने नृत्य के इंसुलिन के बिना ही। एक दिन गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ की रक्षा की है। उनके कहने के कुछ समय बाद ही मेरी माँ अपने हाथ में एक एनालिसिस का रिपोर्ट लेकर खड़ी थी, जिसमें लिखा था कि उन्हें छोटी आंतों का
यानी ट्यूबरक्लोसिस और कॉलन के कैंसर का डाउट था। उनके पांव तले मानो ज़मीन खिसक गई और वह भागी हुई गुरुजी के आशीर्वाद के लिए आई। उस टाइम गुरुजी को अपनी व्यथा बताना निषेध था, अतः वह लंगर और प्रसाद लेकर वापस चली गई। अगले दिन सारे रिजल्ट्स के बाद एक वीक पहले किए हुए रिजल्ट्स के बिल्कुल अलग आए। डॉक्टर्स सरप्राइज होने के साथ ही खुश भी थे कि बीमारी के कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। उन्होंने उनकी अवस्था को डायबिटीज़ का नाम दिया। अगले दर्शन के टाइम गुरुजी ने उनको अपना डायबिटीज़ जांच करवाने को कहा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा कि ये कैसे हुआ। मैं उनके इस कथन का गूढ़ अर्थ समझ नहीं पाई। कुछ दिन के बाद मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उनके डायबिटीज़ के जो लेवल थे वो 160 से 130 आए थे, जबकि वो कई सालों से 280 और 260 आ रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा ये कैसे हुआ। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे माँ की प्रतिक्रिया कैसी होगी इस बारे में बता रहे थे। अपने परीक्षण से मेरी माँ को संतोष नहीं हुआ और उनके विचार में अवश्य कोई गलती हुई थी। जब उन्होंने फिर से अपने डायबिटीज़ को चेक करवाया तो रिजल्ट्स 113 से 99 आए। गुरुजी ने मेरी माँ को एक दिन सिद्ध कर दिया था कि वह कौन है। वर्षों पहले मेरा हीमोग्लोबिन का जो स्तर था वो गिरता जा रहा था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि यदि मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया जो उन्हें है तो मैं अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। मुझ में उनसे पूछने का साहस नहीं था, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि वह हर रोग को हर कर हमें ठीक कर देते हैं। मैंने उनसे मुझे रोग मुक्त करने की विनती की। मेरे पति और मुझे 5 साल के लिए उनसे मिलने या उनका चित्र देखने को भी मना कर दिया गया। हमें ये बात किसी को बतानी भी नहीं थी। 5 साल बीत गए। जीवन में हम उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति की हमेशा हमें एहसास होता रहा। एक दिन मैंने उनसे उनके चित्र के लिए प्रार्थना की जो स्वयं ही मेरे पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं उसके लिए किसी को बोलना नहीं चाहती थी। उनका चित्र उस अकेली पत्रिका में जो मेरे पति मंगाते थे उसमें आया। बाद में मुझे बताया गया कि वो कोइंसिडेंस नहीं था। कुछ दिन के बाद मुझे अपना दम घुटते हुए नजर आया। हर सांस लेने में मुझे मुश्किल हो रही थी। मैं अपने पति और माता पिता को फ़ोन कर केवल इतना कह पाई कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। मेरा बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने हॉस्पिटल भागा और मेरी बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया। सबको चिंता थी। अकेले में मैंने उनके चित्र के सामने उनको कहा कि मुझे श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। तुरंत ही मुझे अपनी गर्दन के पीछे, सिर और कमर में अनूठी संवेदना हुई और सांस आने लगी, लेकिन मेरे पैरों में जान नहीं थी। गुरुजी ने एक बार मुझे बताया था कि यदि उनके चित्र के सामने कुछ भी कहे तो वह सुनते हैं। मुझे एक निकट के हॉस्पिटल में ले जाया गया। इंटेंसिव केयर यूनिट में अकेले लेटे हुए जब मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी और मुझे प्रतीत हुआ कि मेरा अंत सामने है, मेरे मन में विचार आया कि मेरे पति, सगे संबंधियों में से कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर पाया था, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी थी। कोई भी मुझे फिर से जीवन दान नहीं दे पाया था, केवल गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझ पर कृपा की थी। निश्चित रूप से वह ईश्वर के दूत है और मेरे लिए उसके अवतार हैं। अविश्वसनीय है, यानी अनबिलीवेबल है, लेकिन सच है जब असंभव भी आपके सामने संभव हो जाए। हमने कभी ऐसे गुरु नहीं देखे जो मानवता के लिए इतना करें और कभी भी कोई उपदेश नहीं दे। गुरुजी कभी भी कोई भाषण, कोई लेक्चर ऐसा कुछ भी नहीं दिया करते थे। वो नॉर्मल तरह से बस छोटे से शब्दों में थोड़ी सी बातें किया करते थे, वरना कितनी कितनी बार तो संगत उनसे बात करने के लिए भी तरस जाती थी। ऐसे गुरु हमें कहाँ ही मिलेंगे।
गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपकी ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे सत्संग लेकर, बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर, चमत्कार लेकर, गुरुजी का ढेर सारा प्यार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप सब पर होती है। बस एक बात का याद रखिएगा, गुरुजी से कुछ मांगिए नहीं, उनको मानिए और अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के दिल पर, और गुरुजी को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए नज़ारे ज़िंदगी में गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे आपकी हेल्प करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।